जरगर सुनार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 7 मुहर्रम के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। ये कैंप मोहल्ला नवाबपुरा स्थित अलीमुद्दीन सरकार के निवास पर लगाया गया, जहां दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक जुलूस में शामिल अकीदतमंदों और राहगीरों को शरबत वितरित किया गया। सोसाइटी वर्ष 2019 से लगातार सामाजिक और जनसेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। संस्था विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में सेवा शिविर लगाकर आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का संदेश देने का कार्य करती है। 7 मुहर्रम के अवसर पर लगाए गए इस कैंप का उद्देश्य भी लोगों को राहत प्रदान करने के साथ साथ सामाजिक एकता को मजबूत करना था। जानकारी के अनुसार मोहल्ला नवाबपुरा इमामबाड़ा से शिया समुदाय का एक जुलूस निकलकर नागफनी, झब्बू कनाला, अंडावाला चौराहा और एस कुमार चौराहा होते हुए लकड़ी वाले क्षेत्र में बड़े जुलूस में शामिल होता है। इसके बाद जुलूस वापसी में विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए मोहल्ला कहरान स्थित इमामबाड़ा पर संपन्न होता है। इसी दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिक इस मार्ग से गुजरते हैं, जिन्हें सोसाइटी की ओर से शरबत वितरित किया गया। सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष एम ताहिर जरगर ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा के साथ साथ बिरादरी को सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि समिति आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने और देश भर में रह रहे बिरादरी के लोगों को एक मंच पर लाने के लिए निरंतर प्रयासरत। संस्था भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संगठन का निर्माण करना चाहती है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिल सके और समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त हो। कार्यक्रम में सोसाइटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कैंप के सफल आयोजन में संस्थापक अध्यक्ष एम ताहिर जरगर, उपाध्यक्ष मोहम्मद यामीन, संगठन मंत्री हाजी सिकंदर, महासचिव दानिश उर्फ मक्की, सचिव शब्बन वारसी, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद मोहम्मद वसीम अशरफी, जिला उपाध्यक्ष इरशाद हुसैन, हाजी रईस और हाजी इस्लाम सहित अन्य सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। उपस्थित लोगों ने सोसाइटी के इस जनसेवा कार्य की सराहना करते हुए इसे सामाजिक एकता और मानव सेवा की मिसाल बताया। देखिए, आज जो है 7 मुहर्रम है और 7 मुहर्रम को हमारे सिया समुदाय का एक अलम का जुलूस मोहल्ला नवाबपुरा से निकलकर और आपका अंडावालान तहसीली स्कूल होता हुआ लाकड़ी वालन में जाता है। लाकड़ी वालन में बड़े जुलूस में मिलकर फिर वापसी आकर कुली खा के इमामबाड़े में संपन्न होता है। हम हर साल अपनी सोसाइटी की जानिब से कैंप लगाते हैं और इसमें शरबत वगैरह, मिठाई वगैरह बांटते हैं। आज हमने सुबह 12 बजे से कैंप लगा रखा है और लगातार हम वितरण कर रहे हैं इसका। और हमारी यही कोशिश रहती है कि किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब का हो, हम हर मज़हब के जुलूस में वगैरह में और त्योहारों पर इस तरह के कार्य करते हैं और करते रहेंगे। क्या मकसद है इसका? हमारा मकसद इंसानियत का मकसद है, क्योंकि हमारा तो इस्लामी इंसानियत बताता है और हमारा तो मकसद यही है कि कहते हैं कि हम इस तरह के काम करें, क्योंकि हमें बताया गया है कि भूखे को खाना, प्यासे को पानी, नंगे को कपड़ा। क्या है, आपका पड़ोसी किसी भी मज़हब का, किसी भी धर्म का हो, आप उसका ख्याल रखें। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसका मज़हब वो जाने, उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो भूखा हमारी वजह से रहेंगे तो उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो शासन ने गाइडलाइन जारी की है मुहर्रम के लिए, उसका पूरा पालन करें। और जिस तरह से कि शासन ने कहा है कि क्योंकि हमारा मज़हब ही नहीं सिखाता किसी को हम तकलीफ़ पहुँचाएँ, इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें कि किसी को भी तकलीफ़ पहुँचे। आप जो शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम करें। और हमारा ज़िला प्रशासन बहुत शानदार काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह जैसे और त्यौहार निकले हैं इसी तरीके से ये हमारा मुहर्रम भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। किन किन लोगों का सहयोग मिलता है? देखिए, हमारे ज़्यादातर तो हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे हाजी सिकंदर साहब खड़े हुए हैं और लोग हैं, सभी लोग हमारा साथ देते हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी संगठन है इसका एक ट्रस्ट है, एक खाता खुला हुआ है। उसके अंदर जिसकी जो मर्जी होती है 500, 1000, 2000, 4000 वो डालते हैं, उसी के सब सहयोग से हम करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे 5-7 लोग हैं वो लोग ज़्यादातर अपने करीब की जो है वो लोग ज़्यादा हर वक्त लगे रहते हैं। बाकी हमारे साथ पूरी बिरादरी के लोग लगे हुए हैं, सभी तरह लोग लगे हुए हैं।